दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं खुशी एक आपका आपके अपने YouTube चैनल और एक नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी दिन से, और सुबह से काफ़ी सारा काम था तो ब्लॉग की शुरुआत नहीं कर पाई, तो अभी दिन से कर रही हूँ। और आप लोगों से एक बहुत ज़रूरी और बहुत ही अच्छी सी बात शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा जल्दी से ब्लॉग की शुरुआत अब कर ही ली जाए। तो बात कुछ इस प्रकार है दोस्तों कि आप लोगों को इतने दिनों से ब्लॉग्स में दिख रहा है कि हम लोग जीविका के बर्थडे की तैयारी कर रहे थे। फाइनली वो घड़ी अब आ ही चुकी है। अब परसों नरसों से ये महीने की 1 तारीख लग जाएगी और जीविका का बर्थडे है तो हम लोग जा रहे हैं अपने उत्तराखंड अपने घर। तो ये बताते हुए मेरे चेहरे पे कितनी ज़्यादा रौनक आ गई आप लोग देख ही सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में रहने के बाद जब पहाड़ों की ओर जाते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है। अपने घर जाने में वैसे खुशी तो होती है, लेकिन पहाड़ों में जाने में, वो भी दिल्ली रहने के कुछ टाइम बाद, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दिल्ली या फिर किसी भी शहर आप अगर घर से दूर रहो ना, फिर अपने घर जाने की जब बात आती है तो चेहरा बिल्कुल दमक उठता है। तो दोस्तों हम लोग भी जा रहे हैं जीविका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए अपने घर। तो सुबह से मैं घर जाने की तैयारियां ही करी थी। यहाँ पे आप लोग फैले हुए बहुत सारे कपड़े देख रहे होंगे। तो ये कपड़े ना अभी अभी मैं बाहर धूप से उठा के लेके आई हूँ। ये सुबह के धोए हुए कपड़े थे और जीविका के पापा के कपड़े हैं, तो ये सारे धोए हुए कपड़े मैं उठा के ले आई हूँ। और बाकी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को अभी पैकिंग। तो यहाँ पे एक सूटकेस मैंने तैयार कर दिया है और ये है जीविका का सूटकेस, और इसमें ना मैंने जीविका के सारे कपड़े रख दिए हैं और जीविका के हेयर बैंड और अंडरशर्ट वगैरह जो भी होता है वो सब मैंने यहाँ इस वाले पॉकेट में डाल दिए और यहाँ सारे जीविका के कपड़े रख दिए। तो जीविका का बैग तो ऑलमोस्ट पैक हो चुका है, बाकी ये जीविका के पापा के कपड़े हैं। और देखिए यहाँ जीवी ने कितने सारे अपने सारे खिलौने फैला रखे हैं। तो अभी मैं ना एक बार इनको समेटती हूँ और फिर उसके बाद मिलती हूँ आपसे। तो जीविका ना खेलते खेलते सारा घर इतना गंदा कर देती है कि दिन भर घर समेटने में ही निकल जाता है, आफत आ जाती है। तो जीवी अभी सो रखी है। चलती हूँ घर के बाकी के और काम करती हूँ और आपको भी अपने साथ दिखाती हूँ। तो गाइज़ मैं घर के बाहर आ गई थी और घर के बाहर आके ना सबसे पहले मैंने अभी थोड़े बाकी कपड़े और भी बचे हुए थे तो वो सारे भी धो दिए। ये कुर्ती मैंने टेलर के पास फिटिंग करने के लिए दी थी, तो ये कुर्ती फिटिंग होके आ गई और इसको भी मैंने ना अभी बाहर सुखाने के लिए रख दिया है। बाकी जीविका के कुछ अंडर शर्ट ना, सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों जो आज का मेरा काम हुआ ना वो था मेरे किचन गार्डन की तरफ से, मतलब जो मैंने अपने बाहर अपनी बालकनी में छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, जो अपने फूल पौधे लगाए हुए हैं गमलों में ही और कुछ सब्जियां बोई हुई है गमलों में ही, तो उनसे रिलेटेड मेरा काम था। तो आज यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पीछे पूरा स्पेस खाली है, तो मैंने गमलों को ना रख दिया है इधर साइड पे। तो मैं एक बार आपको अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइज़ मेरे गमले पहले सारे के सारे यहाँ पे हुआ करते थे, आप हमेशा देखते थे ब्लॉग में, और आज मैंने अपने गमले सब के सब यहाँ पे रख दिए और वो भी एक साथ यहाँ पे। और कुछ गमले जो हैवी थे ना वो मैंने रख दिए हैं यहाँ पे, और तुलसी माता को रख दिया है वहाँ पे उस वाली रेलिंग पे। गमलों को ऐसे करके रखने की वजह ना ये थी कि हम लोग घर जाएंगे तो पड़ोस वाली भाभी से मैंने बोल दिया था कि भाभी इनमें फूलों में पौधे, मतलब मेरे पौधों में पानी डाल देंगी करके। तो मैंने ना सारे गमले जो हैं इधर साइड को रख दिए। तो हमारे आने तक का मैंने इतने प्यार से इतने सुंदर पौधे बो रखे हैं, तो मैं नहीं चाहती ये सूख जाएँ या ख़राब हो जाएँ, सड़ जाएँ करके। इतनी ज़्यादा गर्मी है, जैसे हमें पानी की ज़रूरत होती है वैसे पेड़ पौधों को भी ज़रूरत होती है। तो मैं इन गमलों को ऐसे ही छोड़ के नहीं जा सकती हूँ। तो इनको अपने गमलों की ज़िम्मेदारी, पौधों की ज़िम्मेदारी मैं पड़ोस में भाभी जी को दे के जा रही हूँ। तो भाभी जी ना पानी डाल देंगी सारा। और फाइनली फूलों को रखने का काम तो सब हो चुका है, और बाकी ना मैंने उधर को पूरा धो भी दिया है जहाँ पे पहले फूल रखे थे, क्योंकि पानी डालने से मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो मैंने वो साइड पूरा एरिया पूरा धो भी दिया है और सारे गमले इधर साइड रखते हैं। तो चलिए करते हैं घर के बाकी के काम। तो दोस्तों जीविका का बैग तो पैक हो गया, बाकी अब बच्चा जीवी के पापा का और मेरा भी मैंने थोड़ा बहुत तो यहाँ पैक करके रख दिया है। ये है मेरा सूटकेस और मैंने इसमें ना अपने कपड़े जो थे वो सब रख दिए हैं फोल्ड करके। बाकी अब कुछ कुछ सामान है
जैसे ब्रश, तौलिया वगैरह ये सब चीज़ें। ब्रश तो सुबह ही रखूँगी, बाकी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो नहीं रखी हैं, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं मेकअप से रिलेटेड चीज़ें और कंघी वंगी यही सब चीज़ें, तो इनको रखना बाकी है। तो फटक से एक बार इनको भी रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, जब भी हम पहाड़ जाते हैं ना, तो जीवी के पापा सूटकेस में नहीं लेके जाते हैं सामान, ये अपने ट्रॉली वाले बैग में ही लेके जाते हैं। उनका सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है, बैग में रख दिया है। तो जीवी के पापा का बैग पैकिंग भी हुई ख़त्म। तो गाइस फाइनली जीवी के पापा की, मेरी और जीविका की, हम तीनों की पैकिंग हो चुकी है पूरी, और मैंने सारे बैग सब रेडी करके रख दिए हैं। अब आ गई हूँ मैं अपने किचन में, और किचन में ना मैं कुछ तैयारी कर ही रही थी, तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ क्या कर रही हूँ मैं। कल को मॉल से हम कुछ घर के लिए ये सामान लेके आए थे, मम्मी पापा के लिए ग्रॉसरी से रिलेटेड सामान है, तो वो मैंने सारा इस कट्टे में डाल दिया है। बैग ये अलग से बना लिया है, जिसमें कि रास्ते में खाने पीने का आइटम रखा है। तो रास्ते में खाने के लिए मैं ये नमकीन वगैरह लेके आई थी, तो ये सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है। कल मैं मॉल से ना ये 2 कांच के एयर टाइट वाले जार लेके आई थी, टिफ़िन टाइप। तो ये ना रास्ते में खाना ले जाने के लिए या फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह रखने के लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो मैं ये लेके आई थी, तो मैंने इनको भी धो के अच्छे से रख दिया है, और इनमें हम ले जाएंगे फ्रूट्स। लीजिए, सारी पैकिंग हो चुकी है, और जो जो सामान था लेके जाने वाला वो सारा भी मैंने पैक कर लिया है। बाकी आज तो जीवी के पापा ऑफिस गए हैं, शाम को वो ऑफिस से आएंगे तो सामान देखेंगे, जो जो कमी पेशी होगी वो अपने हिसाब से खुद रख लेंगे। बाकी सारा सब कुछ तो मैंने रख लिया। वैसे पैकिंग तो मैं ही करती हूँ, पर जीवी के पापा का भी देख लेंगे क्या क्या रख। तो गाइज़, सारा पैकिंग वगैरह करने के बाद ना एक इम्पॉर्टेंट सा काम और था, जो कि मैं लगभग कर ही चुकी हूँ। तो इम्पॉर्टेंट काम ये था कि फ्रिज की क्लीनिंग। तो जाने से पहले ना मैंने सोचा एक बार फ्रिज की क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है अंदर से, क्योंकि हाँ, अगर फ्रिज के अंदर कुछ रहे होगा नहीं तो हम फ्रिज बंद ही करके जाएंगे। नहीं तो अगर फ्रिज के अंदर कुछ होगा, जैसे कुछ बच गया, तो फिर उसको हमें उसके लिए हमें फ्रिज ऑन ही करना पड़ेगा। फ्रिज ऑन रहेगा तो गड़बड़ी हो सकती है। तो 15 दिन तक का मैं सोच रही हूँ फ्रिज बंद ही करके जाएँ, तो इसलिए मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर दी। और फ्रिज के अंदर ना अब कुछ भी नहीं रखा। बाकी ये नींबू वगैरह हैं, तो ये नींबू वगैरह तो हम लेके ही जाएंगे। और ये सब चीज़ें हैं, नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये ख़राब नहीं होंगी। सोया सॉस वगैरह है तो ये ख़राब नहीं होगा। और ये खीरे वगैरह ये तो हम रात को खा लेंगे। और ये है अनानास, तो ये भी हम खा लेंगे। बाकी पानी की बॉटल्स हैं, और इसमें थोड़ी सी दही बची हुई है, हाँ, तो ये भी हम खा लेंगे। और मैं सोच रही हूँ ना, ऐसा कुछ है तो नहीं फ्रिज में कि ख़राब हो जाए, लेकिन हमें वैसे ऑन करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें जैम है और केचप है, और ये लहसुन की कलियाँ हैं ना, जो मैंने सावन लगने से पहले मैंने ये सारी की सारी लहसुन की कलियाँ ना छिल के रख दी थी, क्योंकि सावन में हम लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं। तो इसको मैंने सब ना लहसुन छिल के फ्रिज में रख दिया था, तो इसमें स्टोर करके रखा है। अब अगर फ्रिज बंद रहा तो ये सब ख़राब हो जाएंगे, तो इसलिए ना वैसे मैंने फ्रिज की क्लीनिंग कर दी है, सब साफ़ सूफ कर दिया है, ताकि कुछ भी सब्जी वब्जी के चिक्कल रह ना जाएं, और अगर हम फ्रिज बंद करके रखें तो ख़राब ना हो जाए करके। तो सब कुछ रख दिया। बाकी ऊपर वाले डोर में भी कुछ नहीं है, बस बर्फ़ वगैरह ही है। तो एक चीज़ मिली, ये देखो। ये ना कल जब मैं डब्बा खाली कर रही थी सामान रखने के लिए, तो रसना का डब्बा था, उसको मैं खाली कर रही थी, उसमें थोड़ा सा रसना बचा था, तो मैंने सोचा उसका मैं रसना बना के आइसक्रीम जमा दूँगी। तो बचपन में हम ना ये आइसक्रीम बहुत खाया करते थे, सब लोगों को दिखाती हूँ कैसी होती है। तो ये है वो आइसक्रीम जो मैंने जमाई थी कल, रसना की। तो किस किस ने ना बचपन में ये वाली आइसक्रीम खाई हुई है रसना की, कमेंट करके ज़रूर बताना। फटाफट से कमेंट करो किस किस ने खा रखी है आइसक्रीम। ये देखो कितनी टेस्टी होती है रसना की आइसक्रीम। हम लोग ना बचपन में 2-2 रुपए की ये खरीद के खाते थे, ठंडी और खट्टी। तो काफ़ी टेस्टी हो रही है दोस्तों ये रसना की आइसक्रीम। तो फ्रिज भी पूरा क्लीन कर दिया, और आइसक्रीम के भी मज़े ले लिए। सारा काम हो चुका है। बाकी अब मैं थोड़ी देर करती हूँ जीविका के साथ रेस्ट, और वैसे रेस्ट करूँ या शाम के खाने की तैयारी करूँ तो रेस्ट कर लेती हूँ, ये मौका बार बार नहीं मिलता है, तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। फिर उसके बाद करूँगी रात के खाने की तैयारी, और जीवी के पापा आएंगे तो फिर उसके बाद करेंगे कल अब फाइनली जाने की तैयारी। तो कल हम लोग निकलेंगे सुबह
5 बजे, मतलब जल्दी से जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि ना रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है और ऑफिस आवर है तो और भी ज़्यादा मतलब वो मिलेगा हमको ट्रैफिक। तो फटाफट से निकलते हैं कल को और मिलते हैं आपको सीधा हम पहाड़ में, अपने उत्तराखंड में। तो और आप लोग ना जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पहाड़ में मैं जाती हूँ ना तो मेरे डेली व्लॉग आते हैं और शॉर्ट्स भी आते हैं और बहुत ही तगड़े धमाकेदार से व्लॉग्स आते हैं जो आप लोग बहुत पसंद करते हो। तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर। तो गाइज़ मेरे नसीब में ना बिल्कुल भी आराम करना नहीं है। इतना सारा काम करने के बाद जैसी आराम करने के लिए आई वैसी जीविका उठ गई है। तो ये देखो ये लड़की उठ गई है। तो अब मैं इसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ। जीवी ये देखो, तो ये उठ गई है, इसके साथ थोड़ी देर खेलती हूँ और इसको कुछ खिला देती हूँ और इस ब्लॉग को रखती हूँ इतना ही। तो मिलती हूँ मैं कुछ जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। बाय बाय।